हिजबुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले में शहीद। हिजबुल्लाह ने अपने जनरल सेक्रेटरी की शहादत की तस्दीक कर दी। बैरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर हमले में बेटी जैनब और हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली कुर्की भी शहीद। हमले से 6 इमारतें तबाह, 8 अफराद शहीद और 91 जख्मी हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह बमबारी का शिकार इमारत की जेर जमीन 14वीं मंजिल में कयाम पजीर थे। हिजबुल्लाह के मुताबिक इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर हमास का इजहार अफसोस। नईम कासिम नए सरबराह हिजबुल्लाह मुकर्रर। हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इजरायली तैयारों ने 15 मिसाइल इकट्ठे दागे। F-16I तैयारों ने 85 टन बारूद गिराया। बंकर तबाह करने वाले हर बम में 1 टन बारूद मौजूद था। हसन नसरुल्लाह 1960 में मशरकी बैरूत में पैदा हुए। पैदाइश के कुछ अरसे बाद खाना जंगी के बायस उनका खानदान जनूबी लबनान में वाक़े आबाई गांव बसूरिया चला गया। नजफ और कुम में तालीम हासिल की। 1992 में हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह की क़यादत संभाली। हसन नसरुल्लाह ने इसराइली अफवाज के खिलाफ छोटे पैमाने पर जंग की पॉलिसी अपनाई। उनकी मज़ामती तहरीक 2000 में 22 साल बाद जनूबी लबनान से इसराइली अफवाज के इनखला का अहम सबब बनी। हसन नसरुल्लाह ने 2004 में इसराइली और हिजबुल्लाह के दरमियान कैदियों के तबादले में भी अहम किरदार अदा किया। इस मुआहदे को अरब दुनिया में हिजबुल्लाह और हसन नसरुल्लाह की फतह के तौर पर देखा गया। एक साल पहले कहा था मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कराची में ताजर बरादरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और UAE की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। गूगल और दीगर बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बरादरी के ताबन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन नहीं थी। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ की ताजर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। कहा कराची के कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। पाकिस्तान में तरक्की दोबारा शुरू हो गई। अफरात-ए-ज़र में ड्रामाई कमी आई। ज़र मुबादला की शरह मुस्तहकम रही। गैर मुल्की ज़खायर दुगने से ज़ायद हो गए। IMF मिशन के सरबराह नॉर्थन पोर्टर का अंग्रेजी अखबार में मजमून लिखा। 2023 में पाकिस्तान को दरपेश इंतहाई बैरूनी दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर इस तब्दीली की रफ्तार काबिल जिक्र है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की खुश आइंद वापसी हुई और तरक्की दोबारा शुरू हो गई। पायदार और मजबूत तरक्की की जानिब पेशकदमी अब भी पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। माजी में इस जानिब बढ़ाए गए हर कदम ने पाकिस्तान को पहले से ज्यादा कमजोर और मकरूज किया। रवा माली साल हुकूमती अखराजात और कर्जों में इजाफे की पेशगोई। IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे की तफसीलात शेयर कर दी। रवा माली साल GDP में हुकूमती कर्जों का तनासुब 73% से बढ़कर 75.1% तक पहुँचने का इम्कान। बेरोजगारी की शरह में कमी। GDP में हुकूमती अखराजात का तनासुब 19.3% से बढ़कर 22.4% होने की तवक्को। हुकूमती आमदनी का तनासुब 12.6% से बढ़कर 15.4% तक पहुँचने का इम्कान। पाकिस्तान में तवानाई की कीमतों के तयन में हुकूमती किरदार को खत्म करने की सिफारिश। टैक्स रियायतें खत्म करके टैक्स सिस्टम में शफाफियत लाने की शर्त आयद। टैक्स वसूलियां बढ़ाने और टैक्स छूट खत्म करने की भी शर्त आयद। कर्जों की पायदारी के लिए मालियाती इदारों को मजबूत बनाने पर जोर। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का पाक जापान ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार। कहा जापान अक़वाम आलम में अपनी मेहनत और लगन से नुमाया है। वज़ीर आला पंजाब का पाक जापान तिजारती हुजम बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। तालीम, सेहत, शहरी सहूलियात के लिए जापान का पंजाब से ताउन लायक तहसीन करार दिया। कहा पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल सरमायाकारों को मुराद दे रही हैं। जापानी सफीर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का अज़्म। PTI का लियाकत बाग में एहतजाज। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। लियाकत बाग सील, पुलिस की भारी नफरी तैनात। कंटेनर लगाकर हर आने जाने वाला रास्ता बंद। मरी रोड फैजाबाद की दोनों साइड कंटेनर्स रख दिए गए।
शहरी पैदल चलने पर मजबूर। रावलपिंडी, अटक, जेहलम और चकवाल में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज रहेगी। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी भर में मोबाइल और मेट्रो बस सर्विस मअतल। मोटरवे M1, M2, चक्री, 72, टेक्सिला, AWT से भी सड़कें बंद। अली अमीन गंडापुर का काफिला पंजाब में दाखिल। काफिले में सैकड़ों गाड़ियां और रुकावटें हटाने के लिए क्रेनें मौजूद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पुलिस ने मुझे और सलमान अकरम राजा को रावलपिंडी जाते हुए पहचान कर रोका। पुलिस हमें साथ लेकर गई, थोड़ा दूर जाकर छोड़ दिया। जबरदस्ती रोका जा रहा है। पुलिस कह रही है वापस चले जाएं। फितना फसाद ग्रुप को रावलपिंडी में तमाशे की इजाजत नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने में आईनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रावलपिंडी में आज फसाद का प्रोग्राम बनाया गया। फितना फसाद ग्रुप का मास्टरमाइंड जेल में बैठा है। उसे पाकिस्तान का सुकून अच्छा नहीं लगता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल के साथ रावलपिंडी क्या करने आ रहे हैं? कुर्रम में शहरी जांबहक हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को उनकी कोई परवाह नहीं। क्या कोई सियासी जमात असलहा लेकर जलसे करती है? फसादियों से निपटना हमें आता है और इनका बोरिया बिस्तर गोल करके भेजेंगे। तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे में लोग नहीं आए, इसमें हमारा क्या कसूर है? बानी PTI की रिहाई का फैसला कुन मुआरका आज शुरू हो गया। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अली अमीन गंडापुर दरबारी वज़रा के चैलेंज के बाद दूसरी बार अटक क्रॉस कर गए। अवामी समुंदर के सामने कंटेनर्स रेत की दीवार साबित हो रही हैं। सरकारी वसाइल लूटना और सियासत के लिए इस्तेमाल करना शरीफ खानदान का वतीरा। पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। पुरअमन एहतजाज को खराब करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। जाली मुकदमात और फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के खात्मे तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जाली हुकूमत से निजात दिलाना अब फर्ज बन चुका। चंद अनासर गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखते हैं। इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाई जा रही है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI वाले NRO चाहते हैं, ऐसे अनासर से कोई हमदर्दी नहीं। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का फैसला 30 सितंबर को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को समाअत के बाद फैसला महफूज करके इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स फॉल करने की हिदायत की थी। एक्स को सोशल ऐप के बगैर इस्तेमाल करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम ने दरखास्त को अक्टूबर के दूसरे हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ है, एक्स VPN के बगैर नहीं चल रहा। ऐप पर पाबंदी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जनरल असेंबली से खिताब का खैर मकदम। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने भारत की कश्मीर में दहशतगर्दी को एक्सपोज किया। 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम की वापसी तक हालात ठीक होने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान ने दुनिया के सामने बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ पेश किया। अखंड भारत का बयानिया पूरे खित्ते को जंग की लपेट में ले सकता है। दुनिया ने अगर मसला कश्मीर पर तवज्जो न दी तो ये कश्मीरियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। PTI को जलसे की इजाजत न देने के खिलाफ DC लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर 30 सितंबर को दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त गुजार का मौक़िफ है कि DC लाहौर ने अदालती अहकामात के बावजूद जलसे की इजाजत नहीं दी। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। हुकूमत ने स्टील मिल का नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तश्कील दे दिया। सैफुल्ला चट्टा नए चेयरमैन, सेक्रेटरी सनअत व पैदावार, सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन या उनका नामजद करदा नुमाइंदे अरकान होंगे। नोटिफिकेशन जारी। स्टील मिल के मौजूदा बोर्ड डायरेक्टर के चेयरमैन आमिर मुमताज ने स्टील मिल बंद करने की मुखालफत की थी। रवां साल का 24वां पोलियो केस सिंध के जिला हैदराबाद से रिपोर्ट। मुतासरा बच्चे की उम्र 29 माह है। सिंध में अब तक पोलियो केसेस की तादाद 5 हो चुकी है। दुनिया भर में आज खबरों का आलमी दिन मनाने का मकसद मोतबर और सच्ची सहाफत की अहमियत की आगाही पैदा करना है। रवां साल खबरों के आलमी दिन की थीम सच्चाई का इंतखाब करें। स्पीकर अयाज सादिक ने पैगाम में कहा, जिम्मेदार सहाफत अवाम को मालूमात फराहम करके जमहूरी अमल में उनकी शिरकत यकीनी बनाती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सहाफत की सालमियत को बरकरार रखने के लिए तस्दीक शुदा खबरों की रसाई लाजिमी है।